explorers, welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So let us begin with the chapter number 6 of English, and the name of the chapter is Sadness of a Lonely Boy. Right? So, uh, let us begin with this chapter and see what they are trying to tell us. So, a lone lodge stood on the banks of a lake in a remote place. तो एक खाली लॉज इस टाइप ऑफ अ प्लेस जहाँ पर लोग रहते हैं, वो थी ऑन द बैंक्स ऑफ अ लेक, एक लेक के किनारे इन अ रिमोट प्लेस यानी एक छुपी हुई जगह पर. One evening when the sun was about to set, an elder daughter, two sons, and a wife stood around the bed of a man who was about to die. एक शाम को जब सूरज लगभग ढलने वाला था, एक बड़ी बेटी और दो बेटे, एक वाइफ, एक बेड के अराउंड खड़े थे एक ऐसे आदमी के पास जो कि मरने वाला था. The family had tried all kind of medicines known by Ojibwa, but nothing could save the man now. कि पूरी फैमिली ने बहुत सारी मेडिसिन ट्राई करी थी ओजिब्वा से, पर कोई भी चीज नहीं थी जो उस आदमी को अब बचा पाए. The dying man at the end gained a silver of spirit from the fresh wind blowing through the door of the lodge. तो जो मरता हुआ आदमी था वो एक सिल्वर स्पिरिट देख सकता था जो कि विंड के थ्रू उसके डोर से उसकी लॉज में एंटर हो रही थी. He whispered to his family, और इसी के बाद उसने अपनी फैमिली को कहा, I decided to bring you to this remote place to live so that we may live in peace away from all the evil ways that many people follow. उस आदमी ने अपनी फैमिली से कहा कि मैंने डिसाइड किया था कि मैं तुम लोगों को इस छुपी हुई जगह पर लेकर आऊंगा ताकि हम शांति से रह सके away from the evil ways that many people follow, ताकि हम उन चीज़ों से बहुत दूर रहें जो लोग आजकल फॉलो कर रहे हैं, राइट. जो evil practices हैं, यानी जो बुराई आजकल लोगों के बीच में फैली हुई है, हम उन सब से दूर रहें और यहाँ पर एक शांति का, सुकून का जीवन जिए, राइट. There is unkindness, ingratitude and wickedness surrounding our people. कि लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा अनकाइंडनेस, इनग्रैटिट्यूड और विकेडनेस है, यानी चालाकपन है जो कि लोगों के बीच आजकल फैला हुआ है. By living away from them, I protected your innocence. कि मैंने तुम्हें उन सभी लोगों से दूर रखकर मैंने तुम्हारी जो मासूमियत है उसको बचा कर रखा है. I have protected it. I have protected you from becoming selfish and proud. कि मैंने तुम्हें प्रोटेक्ट किया है from becoming selfish and proud. मैंने तुम्हें खुदगर्ज और घमंडी होने से बचाया है. It has not been easy to stay away from others. ये बिल्कुल भी आसान नहीं रहा है कि तुम्हें दूसरों से अलग रखना या फिर खुद भी दूसरों से अलग रहना. We all have suffered a lot of discomfort. हम सभी ने बहुत सारी परेशानियां झेली हैं. But I tried my best to feed you all and look after you. पर मैंने अपना बेस्ट कोशिश की है तुम सभी को खिलाने पिलाने के लिए और तुम्हारी देखभाल करने के लिए. But now I am dying. पर अब मैं मरने वाला हूँ. Your mother will not live long and will die soon after me. कि तुम्हारी जो ये मम्मी है ये भी ज़्यादा दिन नहीं जी पाएंगी, मेरे बाद ये भी मर जाएंगी. My children, you will be left alone to look after yourselves. कि मेरे बच्चों तुम फिर अकेले रह जाओगे अपनी देखभाल करने के लिए. I give you the charge to look after your mother and your youngest brother. कि मैं तुम पर ये जिम्मेदारी सौंपता हूँ कि तुम्हें अपनी मम्मा और अपने छोटे से भाई का ध्यान रखना है. Who is not strong, जो कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, राइट.
आई चार्ज यू नेवर टू forsake योर यंगर ब्रदर, कि मैं चाहता हूँ कि तुम कभी भी अपने छोटे भाई को अकेला ना रखो, राइट? उसकी भलाई के लिए हमेशा उसके साथ रहो। As soon as the words ended, the spirit of the man took flight. और ये बोलते बोलते ही उनके जो पिताजी थे वो चल बसे। The two elder children look after their mother. कि जो दो बड़े बच्चे थे उन्होंने अपनी माँ की देखभाल की और अपने छोटे भाई की भी, उसका भी ध्यान रखा। After 6 moons had passed, the mother too died. उसके बाद सिर्फ 6 ही रातें बीती थी और उनकी मम्मा भी मर गई। The two brothers and one sister were left alone to look after one another. कि जो दो भाई थे, जो सिस्टर थी, वो अकेले ही रह गए थे ताकि वो एक दूसरे की देखभाल कर सके। For some time it was easy for the eldest brother to take care of his family. कि कुछ समय के लिए बहुत ज़्यादा इजी था बड़े भाई के लिए कि वो अपनी फैमिली का ध्यान रख सके। But soon he became restless and wanted to do things for himself. पर बहुत जल्द वो बहुत ज़्यादा बोर हो गया, उत्सुक हो गया, बेचैन हो गया और अब वो अपने लिए भी कुछ चीज़ें करना चाहता था। He decided to leave his sick brother under the care of his sister and go out to make his mark in the world. फिर उसने डिसाइड किया कि वो अपने सिक ब्रदर को छोड़ देगा अपनी बहन की देखभाल के भीतर और वो खुद अपना नाम कमाएगा इस दुनिया में। The elder brother married after some time and forgot his promise to his dead father. कुछ टाइम बाद उस बड़े भाई ने शादी कर ली और थोड़े समय बाद वो अपने छोटे भाई और अपने पापा से किए हुए प्रॉमिस को भूल चुका था। After that, soon the sister also grew tired of taking care of the sick younger brother and living a solitary life. तो अब बहुत जल्द जो बहन थी वो भी बहुत ज़्यादा बोर हो गई थी। She was very much tired of taking care of her sick brother, right? वो अपने बीमार भाई की देखभाल करते करते तंग आ चुकी थी और अब वो भी एक अच्छी सी लाइफ जीना चाहती थी। After years of looking after the household and working hard, she wanted to be in the company of other people. कि इतने साल घर की देखभाल करते करते पूरा घर का काम करते करते वो बहुत ज़्यादा थक चुकी थी और अब उसे भी दूसरे लोगों की कंपनी एंजॉय करनी थी। One day after gathering some supplies, she told her youngest brother, "Dear brother, I am going to find out our brother." Right? अब एक दिन सारी ही चीजें इकट्ठी करने के बाद उसने अपने छोटे भाई से बोला कि भाई मैं अपने बड़े भाई को ढूंढने के लिए जा रही हूँ। You should not wander away from the lodge, कि तुम्हें इस लॉज से बाहर नहीं निकलना है। I have collected supplies for you, कि मैंने तुम्हारे ज़रूरत की चीज़ें सभी यहाँ पर लाकर रख दी है। Once I find our brother, I will come back, कि एक बार मैं अपने भाई को ढूंढ लूँ उसके बाद मैं वापस आ जाऊंगी। But the sister enjoyed living in the company of other people. पर जो सिस्टर थी उसने enjoy किया लोगों की कंपनी, राइट? वो दूसरे लोगों के साथ रहकर बहुत ज़्यादा खुश रहने लगी। She loved the amusements and pleasures of the social life so much that she soon forgot her youngest brother whom she left behind. उसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करती थी अम्यूज़मेंट से, प्लेजर से, यानी कि जितने भी दिलचस्प चीज़ें उसकी लाइफ में चल रही थी। शी वॉज़ वेरी मच इंटरेक्टेड विद द सोशल लाइफ, लोगों से मिलकर वो बहुत ज़्यादा खुश थी और वो भी बहुत जल्द अपने छोटे भाई को भूल गई, राइट? और उसे पीछे छोड़कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ने लगी। द यंगर ब्रदर लेफ्ट अलोन फिनिश्ड हिज फूड सप्लाईज। अब जो यंगर ब्रदर था वो अकेला बचा था और वो भी अपना सारा फूड सप्लाई जितना भी उसकी बहन उसके लिए अरेंज करके गई थी वो सब उसने ख़त्म कर लिया था। हंग्री, he left the lodge to look for food.
अब बहुत ज़्यादा भूखा था तो वो अपनी लॉज से निकलकर बाहर खाने को ढूंढने के लिए गया। He could not find much except some berries and roots. कि उसे ज़्यादा कुछ नहीं मिला सिवाय कुछ बेरीज और कुछ फ्रूट्स के। But once the winter set in, पर एक बार जब विंटर आ गई थी, everything was covered with snow. सभी चीजें बर्फ से ढक चुकी थी। The boy then had no choice but to eat the refuse meals of the wolves and live in caves. उसके बाद जो बॉय था उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा था, पर अब उसे क्या करना पड़ा? जो खाना वुल्व्स छोड़ देते थे उसे वो खाना पड़ा और उनके साथ वहीं गुफाओं में रहना पड़ा। Very soon the boy overcame the fear of wolves and sat very close to them as they ate. कि बहुत जल्द वो जो बच्चा था उसके मन में से वुल्व्स को लेकर वो डर निकल चुका था और वो उन वुल्व्स के साथ ही बैठकर खाता था। The boy also became very familiar to the wolves. कि जो बॉय था वो बहुत ही ज़्यादा फेमिलियर हो गया उन वुल्व्स के साथ, who soon accepted him as one of their own. जिन्होंने उसे बहुत जल्द एक्सेप्ट कर लिया था कि वो उन्हीं में से एक है। They understood that the boy was all alone in the world and started to leave food for him. कि उन सभी को समझ आ गया कि ये जो बच्चा है ये पूरी दुनिया में अकेला है, इसका यहाँ पर कोई नहीं है और वो उसके लिए खाना छोड़ने लगे। When spring came, the boy had no place to go. जैसे ही स्प्रिंग का मौसम आया तो उस बॉय के पास कोई जगह नहीं थी जहां वो जाकर रह सकता। So he followed the wolves. तब भी उसने वुल्फ का ही पीछा किया। One day the boy and the wolves reached the shore. एक दिन वो जो बॉयज थे और वो जो वुल्व्स थे वो एक किनारे पर पहुंच गए। It so happened that the eldest brother was fishing in the same river in his canoe. अब ऐसा इत्तेफाक हुआ कि जो सबसे बड़ा भाई था वो भी उसी नदी में फिशिंग कर रहा था, उस एक कैनो में बैठकर, कैनो यानी एक नाव में बैठकर। He heard a child singing and wondered now anyone could survive on the barren coast unhurt. अब उसने एक आवाज सुनी एक बच्चे की गाते हुए, तो वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो गया कि कैसे इतने बैरन आइलैंड पर, इतने सुनसान शांत से आइलैंड पर कोई कैसे सरवाइव कर सकता है। Curious, he went in search of the boy, but he could only hear the song. कि वो बहुत ही ज्यादा उत्सुकता के साथ उस बॉय को ढूंढने के लिए गया जिसकी आवाज आ रही थी, पर वो सिर्फ उसका गाना ही सुन सकता था, वो उसकी शक्ल नहीं देख पा रहा था। So what was the song? Listen, brother, elder brother, now my fate is near its close. Soon my state shall be another, soon shall stop my day of loneliness. Left by friends whom I loved, all who knew and loved me most. Sadness the darkest and severest bide me on this barren coast. Pity, the loving feeling, left the hearts of living men, is now found in the hearts of the wolves. It glows more warmly than in humans. Stony hearts that saw me suffer, deaf to the promise made to the father, deaf to the request of the mother, my sister and brother left me alone. And ye wolves, in all your wrangling, I have found you kind and true, more than men, and now I am changing and will soon be one of you. राइट तो ये जो सॉन्ग था इसमें वो जो बच्चा था वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहा था कि कैसे उसे अपने सभी जो क्लोज वंस हैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार था, कैसे वो लोग भी दिखावा करते थे कि वो भी उससे उतना ही प्यार करते हैं, पर जैसे कि उसके मम्मा और उसके पापा मरे तो उसके भाई जो थे, उसकी बहन जो थी, वो उसे अकेला छोड़कर चले गए। राइट और वो कह रहा है कि इस दुनिया में मुझे ह्यूमंस पर से तो विश्वास ही उठ गया है। राइट कि
मेरे जो भाई-बहन थे वो ही मुझे अकेला छोड़कर चले गए। और अब तो मुझे ऐसा लगता है कि जो वुल्व्स हैं शायद यही मेरे सच्चे दोस्त हैं, यही मेरी हेल्प कर रहे हैं मुझे आगे जीने में। तो मैं भी अब चेंज हो रहा हूँ, मैं भी इनके जैसा कन्वर्ट हो रहा हूँ। मैं आधा अभी इंसान ही हूँ पर जल्दी मैं भी पूरा वुल्फ में कन्वर्ट हो जाऊँगा। द चाइल्ड हाउल्ड लाइक अ वुल्फ एट द एंड ऑफ द सॉन्ग। और ये सॉन्ग पूरा करने के बाद जो चाइल्ड था, जो बच्चा था, वो बिल्कुल वुल्फ की तरह उसने एक हाउलिंग साउंड निकाली। When the elder brother reached the shore, he discovered to his amazement that the child was his own younger brother and he had transformed half into a wolf himself. Right? जब उस एल्डर ब्रदर ने वो वहाँ किनारे पर बैठा तो उसने देखा कि वो जो चाइल्ड है वो उसका खुद का छोटा भाई है जो कि अब पूरा एक वुल्फ में ट्रांसफॉर्म्ड हो चुका है. He overcome with guilt and shame ran after the little brother crying कि वो शर्मिंदा होकर अपने भाई के पास दौड़कर आया, रोने लगा उसे देखकर. माय लिटिल ब्रदर वेट, उसने बोला भी कि वेट करो, कम बैक टू मी, मेरे पास वापस आ जाओ. बट द नियरर ही अप्रोच्ड द मोर रैपिडली द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लिटिल बॉय वेंट ऑन. बट जितनी तेजी से वो उसकी तरफ भागकर जा रहा था उतनी ही तेजी से वो एक वुल्फ में ट्रांसफॉर्म हो रहा था. द बॉय ऑल्टरनेटली sang एंड howled. अब जो बॉय था वो आधा बोल रहा था और आधा हाउल कर रहा था जस्ट लाइक द wolves एंड कॉल आउट द नेम्स ऑफ हिज ब्रदर एंड सिस्टर. और एंड में उसने अपने भाई और अपनी बहन का नाम पुकारा. टिल द चेंज वॉज कम्प्लीटली अकम्प्लिश्ड, जब तक कि वो पूरे तरीके से एक वुल्फ में चेंज नहीं हुआ था. देन ही एक्सक्लेम्ड, आई एम अ वुल्फ एंड बाउंडेड आउट ऑफ साइट. और उसके बाद उसने एक्सक्लेम किया कि वो एक वुल्फ है और उसके बाद वो अपने लंबे कदमों से उसकी नज़रों से बहुत ज़्यादा दूर चला गया. राइट? So that was all about the chapter. I hope you all enjoyed it and you all got the things well. So that was all from my side. Thank you so much and do have a great day ahead.